हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम 2.0 पर। साथियों, एक वैकेंसी निकल के आई है सीएसआईआर डिपार्टमेंट की ओर से। ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये भैया रुड़की में है। ठीक है, रुड़की में ही आपको जॉब करनी पड़ेगी। ठीक। पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके जो फॉर्म है भाई, वो 19 तारीख से भरने स्टार्ट होंगे, यानी कि 19 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। ये एकदम प्योर सरकारी नौकरी रहने वाली है। अब देखो इसमें पोस्ट वगैरह कितनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में थंबनेल पर बता दिया कि भैया इसमें पदों की संख्या देखो बहुत कम है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखो यहाँ पर 17 दी गई हैं। इसमें अलग अलग ट्रेडों को मौका मिला है। ठीक है। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा रहने वाला है। 19,000 से लेकर के 63,000 तक रुपए तक आपके यहाँ पर सैलरी रहेगी। ठीक है, मतलब बेसिक पे जो होता है आपका 19,000 रुपये होगा। लेकिन वही है भाई, जब आप इसमें जो लग जाओगे इसमें, तो भाई इसमें सैलरी पैकेज अच्छा रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इसमें जो एक सुविधाएं होती हैं बहुत अच्छी मिलती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एज लिमिट 18 साल से लेकर के 28 साल तक रखी गई है। कम से कम 18 साल आपकी होनी चाहिए और अधिक से अधिक आपकी 28 साल होनी चाहिए। जिसमें ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल जाएगी। एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट इसमें मिल जाएगी। यानी कि ओबीसी वालों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भैया आप इसमें 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी वाले। और एससी एसटी वाले वही इसमें 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट के बारे में कि भैया जो इसमें ट्रेडें हैं वो कौन कौन सी है। नंबर 1 पे एक ट्रेड आती है ड्राफ्टमैन, सिविल से आर्किटेक्चर। ठीक है। इसमें जो पद दिए गए हैं भैया, इसमें 4 पोस्ट है उनके लिए। जिसमें एससी के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 3 है। इस चीज का ध्यान रखना। सर क्वालिफिकेशन का उन्होंने ये चीज मांग रखी है कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए, 10वीं होना चाहिए पहले तो। और 10वीं में आपके पास क्या होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। दूसरी बात, फिर तीसरी कंडीशन ये है कि 10वीं में आपके टोटल 55% अंक कम से कम होने चाहिए। साइंस में नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है कि टोटल। देखो 10वीं में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, आप साइंस साइड से होने चाहिए। दूसरी बात, आपके पास 10वीं में 55% नंबर कम से कम होने चाहिए। उसके बाद आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ओके। ये चीज इन्होंने मांग रखी है। यानी कि आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10th प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए, और 10वीं में आपके पास 55% नंबर होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। और यदि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, आईटीआई किसे चाहिए, ड्राफ्टमैन से। ड्राफ्टमैन आपकी आईटीआई होनी चाहिए। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप क्या भर सकते हो भैया, आपके पास फिर या तो 10वीं हो, 10वीं में वही 55% नंबर होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। और आपके पास फिर 2 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो। ठीक है, या कर देखो उन्होंने और करके लिख दिया, इस चीज का ध्यान रखना। कभी काफी सारे छात्र कंफ्यूजन में आते हैं कि इसमें अप्रेंटिस नहीं, भाई इसमें अप्रेंटिस नहीं मांग रखी, इन्होंने और करके लिख दिया है कि या तो आपके पास ये हो, है ना, या तो आपके पास ये हो, या फिर आपके पास कोई अन्य चीज हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद या अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो आपके पास फिर क्या होना चाहिए, आपके पास 10वीं होना चाहिए, फिर आपके पास वही 55% नंबर होने चाहिए, फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि आपके पास नहीं है तो। लेकिन मेरे को पता है आप ये जो क्वालिफिकेशन है वो इसी पर फाइट करोगे। आपके पास 10वीं होगा प्लस आईटीआई होगा, ड्राफ्टमैन है तो इसमें भर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है अगली ट्रेड, एक होती है इंस्ट्रूमेशन जो ट्रेड होती है। इसके लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, यानी कि इसमें एससी एसटी ओबीसी वाले सब अप्लाई करेंगे एक पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन वही है, 10वीं प्लस आपके पास आईटीआई होना चाहिए इस ट्रेड से, इंस्ट्रूमेशन से। और 10वीं में आपके 55% नंबर होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। बाकी और क्वालिफिकेशन उन्होंने दे ही रखी है, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास ये होनी चाहिए, अगर ये भी नहीं है तो फिर ये होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन वाले आ जाओ। इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 पोस्ट है, लेकिन बस यहाँ पर दिक्कत एक कर दी है, यहाँ पर अनरिजर्व के लिए कोई भी पद नहीं है। यानी कि एससी के लिए 1 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है। तो क्या सर इसमें ओबीसी वाले भर पाएंगे, फिर जनरल वाले भर पाएंगे? नहीं भाई, एससी वाले भर पाएंगे और ईडब्ल्यूएस वाले ही भर पाएंगे 2 पोस्ट के लिए। इलेक्ट्रिशियन में इन्होंने सबसे बड़ी दिक्कत यही कर दी है। तो इसमें जो है वही 10वीं आपके पास होना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई आपके होनी चाहिए किस ट्रेड से, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। और 10वीं में 55% नंबर होने चाहिए। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस वाला। यदि आपके पास 2 साल का अप्रेंटिस नहीं है तो फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये इन्होंने क्वालिफिकेशन अलग अलग दे रखी है। सबसे बड़ी दिक्कत इन्होंने यही कर दी कि ये अगर जनरल उसमें भी डाल देते ना अनरिजर्व कैटेगरी में, तो सब लोग फाइट कर जाते इस वैकेंसी के लिए। अब आ जाओ यहाँ पर एक ट्रेड और है,
मैकेनिक टूल मेंटेनेंस, ठीक है, ये ट्रेड है, इसमें दो पोस्ट दी गई है अनरिजर्व के लिए, तो इसमें तो जनरल ओबीसी सब लोग अप्लाई करेंगे, वही है भैया 10th प्लस आईटीआई इसमें चाहिए, इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद मेशन ट्रेड के लिए एक पोस्ट है, वो भी ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की, वही आपके पास क्वालिफिकेशन चाहिए। फिटर के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप एससी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, क्योंकि अनरिजर्व में पोस्ट दे रखी है, सब लोग भरेंगे इसमें। उसके बाद एक पोस्ट है ना, 10वीं प्लस आईटी आपके पास होना चाहिए, 55% नंबर होने चाहिए। उसके बाद वेल्डर की एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, सब लोग अप्लाई करेंगे, क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है, नो इशू। उसके बाद प्लम्बर ट्रेड है, प्लम्बर के लिए भी अनरिजर्व में एक पोस्ट है, सब लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए भी एक पोस्ट है, ठीक है, अनरिजर्व के लिए। कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड जो है इन्होंने एक पोस्ट दी है, यानी कि जो कोपा ट्रेड से होते हैं, ध्यान रखना, काफी सारे छात्र कोपा वाले परेशान रहते हैं कि भाई सर हमारी वैकेंसी नहीं आती, तो कोपा वालों के लिए भाई दो पोस्ट हैं, है ना, अनरिजर्व के लिए है, चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि टेक्निक जो आपकी कोपा ट्रेड है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आपके पास 10वीं होना चाहिए, 10वीं में आपके पास 55% नंबर होने चाहिए, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्त। उसके बाद डिजिटल फोटोग्राफी में आ जाओ, इसके लिए भी एक पोस्ट है। तो ये इन्होंने कुछ ट्रेडें दे रखी हैं जिनकी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है भाई। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें एग्जाम आपका लिया जाएगा दोस्त, आपका पेपर इसमें होगा, जिसमें ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपका ओ एम आर बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि एक किस्म से आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी बता दूं क्या क्या करेंगे। स्टैंडर्ड कैसा रहने वाला है आपका, 10वीं प्लस आईटीआई का स्टैंडर्ड रहने वाला है इसमें। टोटल क्वेश्चन 150 आएंगे, 2 घंटे प्लस 30 मिनट का टाइम मिलेगा। सबसे पहले आपका पेपर एक होगा, पेपर एक में क्या क्या पूछा जाएगा, 50 सवाल होंगे 100 नंबर के। क्या क्या आएगा उसमें, आपका एक तो मेंटल एबिलिटी आएगा, ठीक है, यानी कि रीजनिंग वगैरह पूछी जाएगी, ठीक है, पूरा का पूरा मामला जनरल इंग्लिश का ही आ जाएगा ये तो, ठीक है। थोड़े बहुत इसमें क्वांटिटेटिव यानी कि एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के भी इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सिचुएशन जजमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अधिकतर इसमें रीजनिंग और मैथ ही आता है 50 सवाल में, ठीक है। ये जैसे आप फाइट कर लोगे, ये क्वालिफाई नेचर का है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जैसे आप इसको क्वालिफाई करोगे, आप पहुंच जाओगे पेपर टू में। पेपर टू में क्या होगा भैया, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो जीके वगैरह जीएस वगैरह होती है उसके सवाल आएंगे, 25 सवाल आएंगे, ठीक है। एक सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि 75 नंबर के होंगे। एक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि एक आंसर करने पर एक गलत आंसर करने पर 1 नंबर कट हो जाएगा। फिर 25 सवाल आएंगे आपके इंग्लिश के, 75 नंबर के, ठीक है। अब जैसे ही फिर आप लोग पेपर थर्ड क्वालिफाई करोगे, पेपर सेकंड क्वालिफाई करोगे, फिर पहुंच जाओगे आप पेपर थर्ड में। पेपर थर्ड में क्या होगा, आपका जो कंसिडर्ड जो आपका ट्रेड है, जैसे मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, तो उसके सवाल पूछे जाएंगे, जैसे 50 सवाल आएंगे, 150 नंबर के, है ना। और नेगेटिव मार्किंग एक की रहने वाली है। तो जैसे आप फिर इसको पास करोगे, इसके बाद बस फिर आपका चयन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। उसके बाद यदि मैं बात करूँ इसमें अगर नोटिस की ओर चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या चीजें दे रखी हैं। रिलैक्सेशन के बारे में बता बता चुका हूँ, 3 साल का ओबीसी वालों को, 5 साल का एससी एसटी वालों को, पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल का, सब इन्होंने बता रखा है, जो जो इन्होंने बताया गया है, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, देख लेते हैं इसमें और क्या चीज इन्होंने दे रखी है, थोड़ा सा, क्योंकि नोटिफिकेशन मैंने पूरा रीड नहीं किया था, मैं आपके सामने ही इसको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। आप 1 मिनट देखना, यदि आप इसको जो मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई, अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप इसमें भरना मेरे भाई, अच्छी पोस्ट है। वेबसाइट कौन सी रहने वाली है भैया, ये रही इनकी वेबसाइट, इस वेबसाइट से जाकर के आप फॉर्म को भरोगे, ठीक है। इस वेबसाइट, इसको नोट कर सकते हो आप लोग, काफी सारे छात्र वेबसाइट पूछते हैं सर कहाँ से फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cbri.res.in, इस वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप भर कर होगी, आप हमारी टीम से फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है, टीम से भी आप हमारी फॉर्म भरवा सकते हैं। मैं इसमें कोई एक चीज देख रहा था, फीस का क्राइटेरिया, इन्होंने मेरे को लग रहा है फीस का इन्होंने कुछ दिया ही नहीं यार, वैसे इन्होंने, है ना, इसमें फीस वगैरह कुछ इन्होंने दे ही नहीं रखा, कि फीस हो सकता है मुझे नहीं दिख रहा हो, आपको दिख रहा हो तो उसमें नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना,
बाकी मुझे इसमें कहीं पर फीस का वैसे दिखा नहीं सिस्टम अभी तक। बाकी कोई नहीं, जब फॉर्म भरे जाएंगे उसमें पता लग ही जाएगा कितनी इसमें फीस वगैरह मांग रहे हैं ये। ठीक है, तो आप इसमें भर लेना दोस्त, है ना। यदि आप इस क्वालिफिकेशन को फाइट कर रहे हो तो दोस्त इसको छोड़ना मत, क्योंकि देखो ये वैकेंसी आधी तो देखो कम है, लेकिन इसमें क्या होता है देखो, बहुत सौ के पास 55% नंबर नहीं होंगे, बहुत से ओबीसी वाले बाहर हो जाएंगे इसमें, है ना। तो बहुत सारा इसमें चीजें हैं जो स्टूडेंट क्वालिफाई इसको नहीं कर पाएंगे, मतलब जो है जो इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है उसको। तो आप इसमें भर सकते हो, नो इशू फॉर्म, है ना। यदि आप इसको क्वालिफिकेशन को फाइट कर रहे हो तो आप इसको फॉर्म को जरूर भरना, ठीक है दोस्त। फिर इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। फॉर्म भरने 19 तारीख से जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसका जो है आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। मिलता हूँ फिर अगली क्लास में, आज के लिए इतना दोस्त, धन्यवाद।